हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, लक्ष्मी जी को क्रोध किस बात पे आया। लक्ष्मी जी जब पहुंची तो भगवान विष्णु से शैया पे विश्राम कर रहे थे। आज लक्ष्मी जी की मुखाकृति अन्य दिनों से भिन्न थी। लक्ष्मी जी को क्रोध में देखकर विष्णु भगवान का ध्यान लक्ष्मी जी की तरफ गया तो बोले, क्या बात है। भीगा वस्त्र और क्रोध से युक्त मुखमंडल, क्रोध में बड़बड़ काँप रही हैं। लक्ष्मी जी कुछ बोल नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे विशाल बाग एक बार टूटेगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। श्री विष्णु भगवान को आश्चर्य हो गया था कि आखिर आज श्री लक्ष्मी जी को क्या हो गया है। इधर नारद जी भी चुप नहीं बैठे थे। वे सोच रहे थे कि आज श्री भगवान और श्री लक्ष्मी जी से मैं फूट कैसे डालूं। अच्छा मौका है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो संसार में लीलाएं कैसे जन्म लेंगी। मानव जाति बिना लीला के किसका गुणगान करेंगे। अतः नारद जी विष्णु भगवान के बार बार दरबार में पहुंच गए। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी ने प्रवेश किया और विष्णु एवं श्री लक्ष्मी को प्रणाम किया। पधारिए देवऋषि, आपका स्वागत है। श्री विष्णु भगवान ने आसन ग्रहण करने के लिए कहा। नारद जी आसन पर विराजमान हो गए। नारद जी बोले, प्रभु, क्या बात है कि आज मैं श्री लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध में देख रहा हूँ। कारण तो मैं भी पूछ रहा हूँ देवऋषि, लेकिन कुछ बोलती ही नहीं। घर में आकर आग लगाकर पूछ रहे हो। आग कैसी लगी। तुम्हारे उस लगाई हुई आग में जल रही हूँ और पूछते हो क्या हुआ। इतना कहकर श्री लक्ष्मी जी रोने लगे। श्री भगवान बोले, आखिर आज तुम्हें क्या हो गया। क्या अन्न सन्न बरतती हो। श्री लक्ष्मी जी को रोते देखकर श्री विष्णु भगवान मुश्किल में पड़ गए। नारद जी चुपचाप सुने और देखे जा रहे थे। हृदय के भीतर कभी इन तीनों की नजरें चुपचाप मुस्कुरा कर भी देख रहे थे। अच्छा देवऋषि, छोड़िए, इन औरतें जाति होती ही इस स्वभाव की हैं। बेमतलब का रोना धोना, पूछो तो नाटक आरंभ। अच्छा बताइए नारद जी, पृथ्वी लोक के हालचाल बताइए। यह कहने को तो आया हूँ। भगवान मृत्युलोक में वर्षा नहीं हुई। वहाँ के प्राणी मर मर कर स्वर्ग और नरक गमन कर रहे हैं। आप पालनकर्ता होकर भी अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। मैं भूला नहीं हूँ देवऋषि, बल्कि चिंतित हूँ कि अत्रि मुनि घोर तपस्या में समाधित हैं। उनकी घोर तपस्या के कारण बादलों का जल ऊपर सूख जाता है, तो उनकी तपस्या के कारण और जीव जंतु क्यों दुख भोग रहे हैं। भगवान, यही सब तो सृष्टि का रहस्य है। जब हमारी जीव प्रकृति नियम को अवहेलना कर सीमा से अधिक संताप पैदा करने लगते हैं और कहते हैं कि यह सब भगवान की देन है, तब रहस्यमय मृत्यु के द्वारा जन्म संख्या पर रोक लगानी पड़ती है।
लेकिन काफ़ी समय से पानी का नहीं बरसाना भी तो सृष्टि के नियम का उल्लंघन हो रहा है। नारद जी ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मृत्युलोक में सती अनुसुईया को छोड़कर उन जैसी सती नहीं है जो अपने सती बल पर वर्षा कर सके। मृत्युलोक तो मृत्युलोक ही ठहरा। देवलोक में तो त्रिदेवियाँ महासती हैं, ये तो जल वर्षा कर सकती हैं। नारद जी ने अपने गूढ़ प्रश्न से श्री लक्ष्मी जी पर वाक प्रहार किया। श्री लक्ष्मी जी ने एक पल नारद जी को देखा और गुस्से से आंखें झुका लीं। सती अनुसुईया के आगे त्रिदेवियाँ एक पल भी टिक नहीं सकतीं। श्री विष्णु ने कहा, श्री लक्ष्मी जी करती और निहारा तो उन्होंने भी क्रोध में श्री विष्णु भगवान की तरफ देखा और बोली, मैं देखती हूँ कि मुझसे शक्ति और नहीं है। अभी योग माया को बुलाकर मृत्युलोक में जल वर्षा करने को आदेश देती हूँ। लक्ष्मी जी कुछ ही कदम चली थीं कि श्री विष्णु जी ने उन्हें रोक लिया। ठहरो प्रिय, योग माया तो क्या तुम त्रिदेवियों और हम त्रिदेवी सती अनुसुईया की मर्जी के बिना जल वर्षा करने में अक्षम हैं। नारद जी ने प्रार्थना की तो आखिर सती अनुसुईया के पास चला जाए। अब मृत्युलोक के जीव जंतुओं का कष्ट नहीं देखा जाता। सती अनुसुईया अभी अपने पति अत्रि मुनि की सेवा में लीन है। पतिव्रता स्त्री के पति को अखंड सेवा, महातपस्या और उनकी तपस्या भंग करने की शक्ति हम त्रिदेवियों में भी नहीं है। श्री विष्णु जी ने कहा। नारद जी ने श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के हेतु कहा, भगवान आप तो कमाल की बात कर रहे हैं। आखिर वह शक्ति सती अनुसुईया में आई कहाँ से? आपकी कृपा से ही तो वह शक्ति अनुसुईया में आई। आप त्रिदेव चाहें तो सती अनुसुईया की सती में त्रिदेवियों से आगे नहीं निकल सकती। पतिव्रता के सती को चुनौती देना हमारे बस की बात नहीं है। श्री विष्णु जी ने कहा, सती अनुसुईया के समान सती अभी तीनों लोकों में नहीं है। श्री लक्ष्मी जी ने क्रोध में कहा, यह बात आप कह रहे हैं? हाँ, मृत्युलोक में एक साधारण नारी द्वारा मारी गई मति के बल पर आवाज़ निकाल रहे हैं। ना मैं कह रहा हूँ और ना किसी नारी या मोह द्वारा मारी गई मति से ही बोल रहा हूँ, बल्कि देवी देवता भगवान शंकर जी का भी यही मत है। इसका अर्थ हुआ कि शंकर जी पार्वती जी को भी सती अनुसुईया से नीचा समझते हैं। श्री लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया, बेशक मैं तो कह ही रहा हूँ कि सती अनुसुईया के समान पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। मेरी बात का अनुमोदन शंकर जी तथा ब्रह्मा जी करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी को सती अनुसुईया से नीचा समझते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। श्री लक्ष्मी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे क्रोध में तिलमिला गईं। ठीक है, मैं अभी पार्वती और सरस्वती जी के पास जाती हूँ। लक्ष्मी जी क्रोध में बड़बड़ा रही थीं।
हुई पार्वती और सरस्वती जी के पास चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे न रुकी। आप भी ऐसी जगह बात उठाते हो कि झगड़ा खड़ा हो गया। देवऋषि, अगर आपका जन्म सच्ची खबरें सुनने को तैयार नहीं तो अब सच ना बोलकर झूठ सुनाया करूँगा। देवऋषि बोले, नहीं नहीं, ऐसा करने से तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एक लीला की सृष्टि हो गई है कि एक लीला करनी पड़ेगी। त्रिदेवों को तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, साथ साथ अन्न को भी उठाना, कठिनाइयों का, सुख दुख का भोगना पड़ेगा। ये सब तो आप लोग जाने, मेरा तो जो कर्तव्य है उसी का पालन करता हूँ। नारायण नारायण करते हुए नारद जी प्रस्थान कर गए।